हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम सीए और वन एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि नई एक वैकेंसी आई है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं है, कम है, फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप में से मान के चलिए 23 लोग तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। 23 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। मैं बात कर रहा हूँ AAO पोस्ट, AAO सेकंड की पोस्ट जो आई है रिको के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले एक बात हुई थी अपनी वीडियो में रिज़ल्ट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी, आपको अगर याद हो तो, कि आपने जूनियर अकाउंटेंट AO के लिए तैयारी की होगी। अभी JDVNL के अंदर भर्ती आई थी, तो अगर आपके वहाँ पे AO के अंदर बहुत एक्सेप्शनली हाई जो थी वो कट ऑफ रही थी 140-50 इतने, जो जनरली रहती नहीं है किसी भी पोस्ट के अंदर। उसका मैंने कारण भी बताया था कि 3 पोस्ट थी जनरल से, सबके अंदर एक दो ऐसी पोस्ट थी। IAS जो थी जनरल से थी 3 पोस्ट। अब उसमें क्या होता है, 3 के अंदर लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। कि मान लो किसी का पार्ट ए में आपने सबने अच्छा स्कोर किया, 120 में से 105 110 लेके आए, लेकिन ए के अंदर अच्छा स्कोर किया। पार्ट बी के अंदर मान लो किसी का लक फैक्टर चल गया, उसने कुछ क्वेश्चंस अटेंड किए और वो सही पड़ गए। तो 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ये चीज़ हो जाए जिनके साथ, और वो लोग सेलेक्ट हो गए। लेकिन जब ज़्यादा बड़ी भर्ती होती है, जब बड़ी वैकेंसी होती है, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ का स्कोप नहीं रहता। वहाँ पे फिर एक्चुअल में जिन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है, वहाँ तक भी वो कट ऑफ आती है और उनको भी शामिल करती है। तो ठीक इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ मैंने एक और बात बोली थी, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना स्कोर देखना है कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है। आप 120 130 नंबर लेके आ रहे हो, ये बहुत अच्छा संकेत है। आप जल्द ही किसी न किसी वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी। पार्ट बी में हालांकि GK और वो पोर्शन था 50 मार्क्स का, 48 नंबर का, जो किसी के बस में नहीं था, अपने सिलेबस से बाहर थी वो चीज़, जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं। तो उसको अगर निकाल भी दो, उसके अलावा भी अगर आपने अच्छा स्कोर किया है कॉमर्स के अंदर, 120 में से 100 नंबर तक भी लेके आए हो, बहुत बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो वो तो चलो पुरानी बात हो गई। अब फिलहाल मुद्दा ये है कि नई वैकेंसी आई है और आपको लग जाना है। देखिए इसके अंदर सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफिक दिया हुआ है। पंकज सर ने अभी सुबह आपको बताया होगा इसका सिलेबस, सारी डिटेल जो है वैकेंसी की वो सारी बताई होगी। मैं उन पर वापस टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं एक बार क्विकली आपको इतना बताऊँगा, 23 नंबर पोस्ट ऑफ 23 नंबर ऑफ पोस्ट है, और जो इसका सिलेबस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके अंदर क्या है, सिलेबस के अंदर बेसिकली 180 नंबर के लिए तो जो है वो क्या है, ये रीजनिंग, GK, जनरल साइंस, कंप्यूटर और लैंग्वेज, ये सारे टॉपिक है। और 270 नंबर के लिए जो है वो अपना क्या है, कॉमर्स पार्ट है 270 मार्क्स का। तो बड़ा पोर्शन जो है वो कॉमर्स का है, और उसमें भी स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी है, इंड AS, कंपनीज एक्ट, ऑडिट, छोटी छोटी चीज़ें दे रखी है। अब वो हालांकि अपने आप में ऑडिट दे दिया, तो ऑडिट के अंदर पूरी ऑडिट की संसार शामिल है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बताई हुई है अपने पास सिलेबस के अंदर। तो मैं सिर्फ इसके स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहली चीज़, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप अपने कॉमर्स पार्ट के ऊपर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। ये कॉमर्स पार्ट आप जिस भी एग्ज़ाम के अंदर जाओगे आपको आगे ही मिलेगा। तो आप अपना कॉमर्स पार्ट कम से कम स्ट्रॉन्ग करके चलें। कंपनीज एक्ट हमने उसके अंदर पढ़ा था, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जूनियर अकाउंटेंट में पढ़ी थी। हालांकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन वो देखिए यहाँ घूम के आ गया। तो लाइफ में कब कौन सी चीज़ कहाँ आ जाए पता नहीं चलता। कॉमर्स के जो मेन कॉमन सब्जेक्ट है, इनको तो आप मान के चलिए आपको अच्छा तैयार करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये तैयार नहीं है, तो आप अभी से लग जाइए। इनकी बेसिक चीज़ें, हर चीज़, हर टॉपिक जो है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे ऑडिटिंग हो, ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट में पर्टिकुलर जो शेयर कैपिटल और इनसे रिलेटेड सेक्शन है, तो ये तो हर जगह आते हैं, बोनस के, सिक्योरिटी प्रीमियम के, बायबैक के, इनसे आप बच के आगे नहीं जा सकते। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक ही निवेदन करूँगा, आप एक अच्छा सा अपना सोर्स सेलेक्ट करें जिससे आप अपने सब्जेक्ट के पेपर तैयार कर सकते हो। और वो वन टाइम आपको प्रिपेयर करने हैं, आपको साथ में अपने नोट्स भी बनाने हैं।
अगर आपने पहले नहीं बनाया तो आप अब बना दीजिए। हर चीज़ के नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि वो टॉपिक एक पेज के अंदर पूरा कवर हो जाना चाहिए। भले वो आप चार्ट बना के करो, कैसे भी करो, उसके अंदर क्या क्या बातें सिर्फ आपको वही दिखानी है। जैसे अगर कोई भी टॉपिक आप लो तो उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है उनका बिल्कुल एक इस तरीके से चार्ट बना दो कि भाई इसके अंदर सबसे पहले मीनिंग देखी, फिर डेफिनेशन देखी, फिर फार्मूला देखा, फिर ये देखा, कंप्यूटेशन देखा, ख़त्म हो गया। फिर डेफिनेशन के अंदर मेन ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इसके अंदर ये, तो सिर्फ उनका हेडिंग लिख दीजिए आप, पेज के अंदर आपका पूरा एक समराइज हो जाएगा। और ये चीज़ आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी आप जब भी एग्जाम के अंदर तैयारी करोगे। दूसरी चीज़, बिल्कुल भी आपको एक होता है ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कुछ लोग, हर किसी के साथ होता है। एज ए स्टूडेंट जब हम भी थे, हो सकता है हमारे साथ भी ये चीज़ हुई। ऑब्सेस्ड होने का मतलब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। देखिए सोर्स जो है ना, सोर्स जो आप संसाधन यूज़ कर रहे हो, दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी टीचर उठा के देख लो, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहा है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही पढ़ाएगा। हो सकता है बताने का तरीका अलग हो, किसी का कैसा हो, लेकिन चीज़ वही होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन वही होगा, बायबैक की एंट्रीज वही होगी, बायबैक का जो सेक्शन है वो वही होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कोई भी ऐसे टीचर, ऐसे सोर्स को यूज़ कीजिए जिस पे आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद उस पर बिल्कुल आप ट्रस्ट रखिए कि भाई ये आपका बिल्कुल आपको एंड तक लेके जाएगा। ठीक है, उसके अंदर फिर बीच में आपको मूड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मार्केट में देख लेता हूँ कोई अच्छी किताब आई हो। तो मार्केट में किताब लाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है, ये सिलेबस का जो पार्ट दे रखा है ये सबके पास अवेलेबल है, कंपाइल किया, उनको छापा और पब्लिश कर दिया। तो इसमें हाँ जी, तो मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद को आपको तय करना पड़ेगा कि अगर मुझे वाकई में ये चीज़ करनी है तो आपके और आपके एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ आप ही हैं और कोई दूसरी चीज़ आपके लिए बाधा न बन रही है, न बन सकती है। हर व्यक्ति के पास उतना ही टाइम है, उतने ही संसाधन है पढ़ने के लिए, ना कोई ऐसा है नहीं कि ज़्यादा संसाधन चाहिए। तो ऐसे में आप खुद तय करें कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। मैं आपको एक बार क्विकली सारा सिलेबस का मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसमें 2 पार्ट है, एक जो अपना नॉन टेक्निकल है, एक टेक्निकल पार्ट है जो अपना कॉमर्स है। सबसे पहले तो जो ये 180 मार्क्स का है ये भी काफ़ी अपने आप में वेटेज रखता है। तो ऐसे में आप इनके लिए कोई भी एक अच्छा सा सोर्स अपने सब्जेक्ट वाइज, बेयर मिनिमम, न्यूनतम आपको अगर लगता है कहीं क्लासेस की ज़रूरत है तो आप उसको चूज़ करें। अदरवाइज आपको फ्री में यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है। आप कोई भी अच्छी सी एक किताब लाके अपना पूरा ये जो सिलेबस दे रखा है उसको कवर करें। जैसे फर्स्ट रीजनिंग का दे रखा है, रीजनिंग आसानी से किया जा सकता है बिना कोई परेशानी के। रीजनिंग की किताब भी आती है, मैंने भी कई बता रखी है। तो आप इनमें से कोई भी एक किताब लाके ये 60 मार्क्स को अच्छे से कर सकते हो। बड़ा मायने रखता है 60 नंबर। और सबसे मेन चीज़ मैं एक रीजनिंग की बताऊँ, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप 60 में से 50 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। सेकंड, जीके, राजस्थान के कुछ इवेंट, एक तो करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा जियोग्राफी दे रखी है, एग्रीकल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, ये टॉपिक दे रखे हैं। प्लस जनरल साइंस के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, 10 टॉपिक है, और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक दे रखे हैं 10। तो ये सब मिला के है ना 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 90 नंबर का। ये तो यूँ मान सकते हो आप 30-30, 10-10 क्वेश्चन तीनों के मान सकते हो, 10-10 और 10। अब मान लो ये 10 तो बड़ा लंबा चौड़ा आपको लगता है, राजस्थान का पूरा जीके वीके इतना पढ़ना, तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, साइंस के कुछ टॉपिक्स आप आसानी से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर तो बिल्कुल कोई बिना परेशानी के आप पढ़ सकते हो। अपने पास कंप्यूटर के वैसे लेक्चर भी अवेलेबल, अगर किसी को ज़रूरत लगती हो। वैसे मेरे हिसाब से किसी को ज़रूरत होगी नहीं कंप्यूटर के लिए। आप सेल्फ अच्छी सी किताब आती है 50-100 पेज की, जो टॉपिक दे रखे हैं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, सारे पढ़े जा सकते हैं ना। नेक्स्ट सी सेक्शन है, ये अगेन 30 नंबर का है, इसमें लैंग्वेज के अंदर है। तो लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दे रखी है। आप बिल्कुल इनके लिए इस टॉपिक आप देख लीजिए अपने मार्केट में जाके कोई भी किताब जिसके अंदर ये टॉपिक आपको मिल रहे हैं।
आप कीजिए इनको भी, ऐसा बिल्कुल छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के लिए, तो आप 15 नंबर तो बिल्कुल ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा मेहनत किए बिना ला सकते हो। दूसरा पार्ट कॉमर्स पार्ट, मैं तो इसी की बात करूँगा, खास इसी की बात करने आया हूँ। इसको आप क्या कर लीजिए, बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, एक भी चीज़ मत छोड़िए। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर क्या दे रखा है, इंड एस, बैंक रिकन्सिलेशन, कॉस्ट एस्टिमेट एंड असरटेनमेंट, अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें कैश फ्लो और कैपिटल बजटिंग और रेशियो एनालिसिस। टॉपिक्स को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक घोट दीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट, फाइनल अकाउंट्स, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, कुछ ये हेड्स ऑफ इनकम जिसके अंदर बिजनेस हेड के ऊपर खास जोर है, कैलकुलेशन, टीडीएस, और ये इनकम टैक्स का बड़ा मेजर पोर्शन है, इसको भी आप अच्छे से कीजिए। अब आपको सोर्सेज में बता देता हूँ। जो ऊपर वाले सेक्शन है पार्ट ए के, तो पार्ट ए के लिए आप अपने स्तर पे देखें, रीजनिंग मस्ट है, आपको करनी चाहिए। कंप्यूटर ऐसा है जिसमें आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। बाकी जीके और जनरल साइंस, इसमें आप सेलेक्टेड स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके पास इतना समय देने के बाद भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, होते हैं कुछ लोगों को समझ नहीं आती ये चीज़ें, हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं, जियोग्राफी कभी पढ़ी नहीं, तो वहाँ पे आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो। दूसरा पार्ट सेकंड जो है अपना, उसके लिए आप बिल्कुल आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपके अगर पहले से बने हुए तो आप उन्हीं से रीड करें। आपको लगता है नहीं मुझे वापस से करना चाहिए, तो वैसे मैं ये स्ट्रेटेजी का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक बीच में चीज़ ये भी कहूँगा कि हम लोग भी इसका कोर्स शुरू कर रहे हैं अभी मंडे से, यानी कल से। तो उसके अंदर आपके जो कॉमर्स का पार्ट है पूरा ये कवर हो जाएगा, प्लस कंप्यूटर भी उसमें शामिल हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये इतना टॉपिक हम लोग भी इसके अंदर करवा देंगे। बाकी आपके पास अगर कोई सोर्स अवेलेबल है, आपको लगता है वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो, तो आप वो सोर्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको खुद को ट्रस्ट होना चाहिए उस सोर्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम में से जो तीनों, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, पंकज सर, चाहे भरत सर या मैं, कभी भी आपने देखा होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं बोलते मिलेंगे आपकी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है या ऐसा है। हमेशा इजी 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 कहते हैं कि इसको हो जाएगा, बस आप कॉन्फिडेंस रखिए। तो ये ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में टीचर बनने के बाद ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ये हमारे खुद के अनुभव है। बहुत ही ज़्यादा बिलो ऑर्डिनरी स्टूडेंट था मैं खुद, मेरा बताऊं हिंदी मीडियम से था, मैंने अपने आप ही इंग्लिश लिया, मुझे इंग्लिश के ना टेंस पता ना क्या पता, कुछ भी आइडिया नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस था। सीए के हर स्टेज के अंदर हमने उसको क्रैक किया, एजुकेशनली जहाँ मौका मिला उसको प्रूव किया, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी भीड़ जो थी वो हमें भी उतनी थी डराने वाली कि ये आता है वो आता है, सीए फाइनल इतना होता है बैंकर, ये आपने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, कैसे होगा, उसके नोट्स बिना तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं होता है ऐसा, सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होता है, और आपके पास खुद का कॉन्फिडेंस होता है कि ये सिलेबस मैंने पढ़ लिया, अब चाहे दुनिया की कोई किताब ला के मुझे दे दो, चाहे कोई पर्सन आके मुझे कह दे, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक मेरा पढ़ रखा है, चाहे मेरे नोट से पढ़ा, चाहे किसी टीचर से पढ़ा। फिर आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बस ये इतना सा फॉर्मूला है सक्सेस के बीच में और जो सक्सेस नहीं होते उनके बीच में। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ माहौल के साथ घूमते रहते हैं, किसी ने ये कह दिया ये कर लो तो वो उधर चले जाते हैं, किसी ने ये कह दिया तो इधर चले जाते हैं। ये तरीका अप्रोच सही नहीं है। ये आपके करियर का सवाल है, आपको इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, इसके लिए आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिलेबस यही कॉमन घूम फिर के आते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, तो जब आपको पता है ये चीज़ बार बार आ रही है तो आप इसको क्यों नहीं बढ़िया से कर लेते एक बार। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, इस चैनल के ऊपर जहां पे आप देख रहे हो, इसके अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सीए के हर लेवल के, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को इन डेप्थ पंकज सर ने करवाया। अकाउंटेंसी के अंदर 11th-12th लेवल से, मतलब जनरल एंट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जनरल प्रॉपर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसमें कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें करवाई हुई है। बस दिक्कत ये है कि हम लोगों से वो नहीं होता, जैसे एक मार्केटिंग के साथ कुछ लोग करते हैं ना, पढ़ाते हैं, वैसा होता नहीं। सिंपल आया, चुपचाप अपना पढ़ाया, चले गए, तो लोग भी उतनी रुचि नहीं लेते। लेकिन
अब ये वीडियो साल भर पुराने है, लेकिन आज की डेट में उनके नीचे आप अगर कमेंट जाके देखोगे ना, तो लोगों की ये कमेंट है, सर मैंने आपका ये पूरा देखा और उसके बाद मेरे कॉस्टिंग में 70 नंबर आए, किसी के ये आए, इस बार ऑल इंडिया रैंक भी आई है। उन स्टूडेंट ने यूट्यूब से ये सारे हमारे चैनल से पंकज सर के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किए। तो अब पता चलता है कि हमें भी थोड़ी खुशी होती है कि यार चलो, उस टाइम तो 2-5 ऐसे 10 लोग वीडियो थे देखने वाले, लेकिन अब ये वीडियो कहीं ना कहीं अवेलेबल है। कई लोग इसको एज ए सोर्स यूज़ कर रहे हैं फुल टाइम, मतलब अपने प्रॉपर तैयारी के लिए, बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ इन्हीं के ऊपर। तो ठीक वैसे ही हमने भी ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, इन सब के लेक्चर ऑलरेडी भी अवेलेबल है, अब नए भी शुरू कर रहे हैं। अप्रोच एक ही है, सिंपल रखो चीज़ों को, जितना आसान बनाया जा सकता है उतना स्टूडेंट के लिए बनाए। अगर हार्ड बना के उसको पढ़ाना है, माहौल बना के ही पढ़ाना है, वो होता नहीं। तो आप खुद चूज़ कीजिएगा अपना सोर्स, अपने तरफ से पूरा डिसीजन मेकिंग करके, कोई एक सोर्स सेलेक्ट करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही कीजिए, लेकिन जो करते हो फिर उसके ऊपर आप पूरा फेथ रखें, पूरा ट्रस्ट रखें, और यकीन मानिए अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। 23 पोस्ट कम नहीं होती, 23 पोस्ट कम नहीं होती। ये पोस्ट क्या है बेसिकली मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। AO होता है अकाउंट ऑफिसर, उसके नीचे होता है AO फर्स्ट ग्रेड, फिर AO सेकंड होता है जिसको अकाउंटेंट भी बोलते हैं, फिर उससे नीचे होता है जूनियर अकाउंटेंट। तो ये आपकी जो जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट है उसका प्रमोशन जो है वो AO सेकंड में ही होता है। तो ये सीधी पोस्ट है डायरेक्ट किसके लिए, AO के लिए। तो अच्छी पोस्ट है, सैलरी वाइज भी अच्छी है, राजस्थान के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। अगर आपके घर के आसपास, तो कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। लग जाइए आप तैयारी पे बिल्कुल जी जान से। मैं तो यहाँ गांव में हूँ, लाइट वाइट भी है नहीं, फिर भी मुझे लगा काफ़ी लोगों की मैसेज दे उसके अंदर, ऐप के अंदर और व्हाट्सएप के ऊपर देख के, तो फिर मुझे लगा आपको कुछ बताना चाहिए। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सोचिए, 2 दिन लीजिए, तय कीजिए और फिर एक मंजिल की तरफ अपने निकल पड़िए, कोई एक संसाधन को चूज़ करते हुए। बस यही मेरा कहना है। आपको अगर कंटेंट वाइज, क्लासेस वाइज कोई भी हेल्प चाहिए, वन एग्ज़ाम पे अवेलेबल है। हम लोगों का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी बिल्कुल फ्री। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप फ्री में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए, वही अपने कन्वीनियंस पे देखना है, तो आप बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे 1000 के अंडर सारे कोर्सेज हैं। उसमें आपके चाहे नोट्स हो, चाहे MCQ हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, एग्ज़ाम तक हम आपको छोड़ने वाले है नहीं। उसके अलावा पर्सनल असिस्टेंस, जहां आपको जैसी ज़रूरत हो करियर से रिलेटेड, एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। कई बार होता है कुछ लोगों के क्वेरीज़ का जवाब भी नहीं दे पाते, बीच में कट जाती है आधी क्वेरी जवाब। तो आप लोग भी बिल्कुल नाराज़ मत होइए, वापस दोबारा याद दिला दीजिए, हम लोग भी आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करेंगे। हो जाता है, देखिए 50 मैसेज आते हैं तो एक आध रह जाता है, बीच में जवाब देते कुछ काम में लग गए तो फिर रह जाता है, तो ऐसा हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको इससे थोड़ा एक कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी इसकी साथ साथ में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। सेलेक्टेड टॉपिक जो हार्ड है, जो लेंथी है, उसमें सेलेक्टेड पढ़िए, बाकी जो छोटे टॉपिक उनको पूरा डिटेल में पढ़िए। कॉमर्स पार्ट आपको पूरा पढ़ना ही है, तो आप अपने दिन के अंदर बांट सकते हो टाइम को, ठीक है। समय सबके पास सफिशिएंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एक तैयारी कर रहा हूँ तो दूसरी कैसे करूँ, दूसरी कर रहा हूँ तो तीसरी कैसे करूँ। सब कुछ मैनेज हो सकता है, बस आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपकी खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और पहले दिन से अगर तैयारी करो तो दिमाग में एक ही चीज़ रखना, फेल होने के लिए नहीं करनी है तैयारी, पास होने के लिए करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं